सारी सबसे बड़ी खबर इस वक्त वन रैंक वन पेंशन के लागू होने की है। विरोध भी हो चुका है, पूर्व सैनिकों ने नकार दिया है। हम इस खबर पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। शीना बोरा मर्डर केस में तीनों आरोपियों की पुलिस रिमांड अदालत ने 2 दिन के लिए बढ़ा दिया। मतलब ये हुआ कि इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर तीनों अब 2 दिन और पुलिस हिरासत में रहेंगे। साहिल जोशी हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ हैं। साहिल, क्या पुलिस को अब और वक्त चाहिए था? पुलिस अब और क्या जानना चाहती है? क्या पुलिस भी अभी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है अपने सबूतों को लेकर? साहिल, देखिए, आमतौर पर किसी भी मर्डर केस में पुलिस को 14 दिन की मिनिमम कस्टडी इन्वेस्टिगेशन के लिए मिलती है, जिसमें कस्टोडियल इंटरोगेशन अलाउड होता है। अब तक जो इंद्राणी मुखर्जी है और ड्राइवर है, उनकी 12 दिन की कस्टडी पुलिस की हो चुकी थी और 2 दिन की कस्टडी बाकी थी। पुलिस ने मैजिस्ट्रेट को ये बात मनवाई कि दरअसल ये आईक्यू जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में मदद नहीं कर रहे हैं और कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, खास करके उनके लंदन के अकाउंट्स हो या भारत के बैंक अकाउंट्स हो, उसके बारे में उनको जानकारी लेनी है। दूसरा, उनका ये कहना था कि कुल 14 क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इस पूरे मामले में लेन देन में किया गया है, कुछ पैसे की लेन देन है, तो वो थोड़ी सी जानकारी लेना चाहते हैं और इसके लिए उनको बाकी जो बचे 2 दिन है उसकी कस्टडी की उनको जरूरत है, क्योंकि 14 दिन सोमवार को खत्म हो जाएंगे, तो 12 दिन अब तक खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल तो धन्यवाद। तीनों अक्यूज की पुलिस को दे दी गई। आइए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। वन रैंक वन पेंशन की 40 साल के लंबे इंतजार के बाद आज आखिरकार मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन का ऐलान कर दिया। सरकार के इस ऐलान पर सैनिकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। दिल्ली में आंदोलन कर रहे पूर्व सैनिकों ने सरकार के इस कदम की तारीफ तो की, लेकिन ऐलान के साथ ही लागू सरकार की शर्तें एक सिरे से खारिज कर दी हैं। जयपुर में सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन का ऐलान होने पर खुशी जताई, मिठाइयां बांटी हैं, लेकिन दिल्ली में अब से कुछ देर बाद फैसला होगा। लगभग घंटे भर का वक्त मांगा है पूर्व सैनिकों ने और ये कहा है कि हम आपस में बातचीत करके ये तय करेंगे कि हमें अपना प्रदर्शन खत्म करना है या नहीं, अपना विरोध जो है, हमारा अनशन है, वो हम खत्म करेंगे या नहीं, क्योंकि सरकार ने हमारी सिर्फ एक बात मानी है। 6 पॉइंट्स को हमारे निकाल दिया है। वीआरएस लेने वालों को वन रैंक वन पेंशन से बाहर रखा गया है, जो कि हमें मंजूर नहीं है, कतई मंजूर नहीं है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा धक्का है। लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी सामने आ रही है। कुछ ऐसे सैनिक भी हैं जो जश्न मना रहे हैं। जयपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर जश्न मनाया गया है, मिठाइयाँ बांटी गई हैं, वन रैंक वन पेंशन का स्वागत किया गया है। लेकिन दिल्ली में विरोध है तो जयपुर में जश्न मनाया जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ इसका? क्या अब सैनिकों में ही आपस में एकजुटता नहीं है? क्या सैनिक ही आपस में अब अलग अलग हो गए हैं? तो आइए सबसे पहले हम आपको बताएं कि वन रैंक वन पेंशन लागू करते वक्त रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने क्या बातें कही, क्या क्या मांगे उसमें मानी गई हैं पूर्व सैनिकों की, और जवाब में पूर्व सैनिकों ने किस तरह से एक मांग को मानने की बात कहते हुए 6 को नकार देने पर वन रैंक वन पेंशन को खारिज कर दिया। Personnel who voluntarily retire will not be covered under OROP scheme. Details and explanation regarding this not covering VRS in OROP shall be provided in the order on OROP to be issued by MOD very soon. It will not impact war injuries and all those are boarded out. हम इसका क्लैरिफिकेशन मांगेंगे। अगर उनको लागू नहीं है तो ये एक बहुत धक्का है हमारे डिफेंस सर्विसेज को। 40% से ज्यादा हमारे जो फौजी रिटायर होते हैं, वो जो जैसे प्रमोशन नहीं मिलता, वो वॉलंटरी प्रीमैच्योर रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन उनको पेंशन मिलता है। मेंबर्स ऑफ द मीडिया, जिसको पेंशन मिल रहा है और ये वन रैंक वन पेंशन के ऊपर है, तो ये दूसरा पॉइंट जो अभी आया है, हमारे ख्याल से ये ब्यूरोक्रेसी ने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, ये कोई मतलब नहीं है। डिफेंस सर्विसेज को ये लागू नहीं होना चाहिए और हमको ये मंजूर नहीं है। Every 5 years.
it is estimated that the expenditure on arrears alone would be 10 to 12,000 crores of rupees. Apart from the fact that the previous government had provided for only rupees 500 crores in the budget, it is noteworthy that the Koshyari committee had accepted the estimate of 235 crores as additional financial burden. Total estimate was 1300 crores to implement OROP. जो जैसे जैसे दर बदली होगी ऑटोमेटिकली उसी वक्त वो दर सारे पिछले वालों को पास कर दी जाएगी। इसलिए हम ये 5 साल का टाइम है उसको भी टोटली रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि जैसे हमने कल भी प्रतिक्रिया दी थी, ये सिलेक्टिव लीक कल प्रेस से हुआ था, वो 1 रैंक 5 पेंशन होगा, जो कि 1 रैंक 1 पेंशन नहीं होगा। आपने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की बात भी सुनी, आपने मेजर जनरल रिटायर्ड सतबीर सिंह जी की बात भी सुनी। हमारे साथ इस वक्त 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बहुत धन्यवाद संबित जी। डॉक्टर अजय कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस, धन्यवाद डॉक्टर साहब, अजय जी। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद जी हैं। थैंक यू सर शंकर जी। संबित जी, आपसे शुरुआत करते हैं। सिर्फ एक शब्द अगर हम आपसे कहें, हालांकि आपकी प्रतिक्रिया हमने देखी भी, अपने दर्शकों को सुनाई भी, आपने ऐतिहासिक कदम बताया, प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, लेकिन मेजर जनरल रिटायर सतबीर सिंह जी, जो कि पूर्व सैनिकों का यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं जंतर मंतर दिल्ली पर, संबित पात्रा जी, उन्होंने कहा हमें मंजूर नहीं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपके शो में आऊं और मैंने कोई रिएक्शन दिया उससे पहले कम से कम 10 हमारे वेटरन से मैं मिला हूं और सभी ने मुझे मिठाई खिलाया, और मैं जानता हूं वो हमारे पार्टी के सदस्य नहीं है। संबित जी, बड़ी खुशियां। संबित जी, माफी के साथ आपको पहले सेंटेंस पूरा होने से पहले रोक रहे हैं, इसके लिए आप मुझे माफ कीजिएगा। जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं सैनिक, मना किया है मेजर जनरल रिटायर्ड सतबीर सिंह जी। अभी आपने सुना है, आप सुन सकते हैं जो हम लोगों की प्रतिक्रियाएं सुना रहे हैं। आपने मनोहर पर्रिकर जी की बात भी सुनी, आपने सतबीर सिंह जी की बात भी सुनी। उन्होंने कहा कि हमारी 6 मांगे तो नामंजूर कर दी, 1 मांग मानी गई है, लागू करने के लिए हम सरकार का धन्यवाद देते हैं, लेकिन ये हमें मंजूर नहीं है। घंटे भर में हम आपको बता देंगे कि हम इस धरने प्रदर्शन अनशन को जारी रखेंगे या नहीं रखेंगे, लेकिन ये हमें मंजूर नहीं। आप इन शब्द पर संबित जी जरा गौर कीजिए। मंजूर, रिजेक्ट करते हैं उन्होंने, रिजेक्ट और मंजूर, हिंदी अंग्रेजी के इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया है। संबित जी, आपके सेंटेंसेस पूरे हो गए हों और आपकी अनुमति हो तो एक आध सेंटेंस हम कह लें, पहले आप अनुमति दे दें। नहीं, शुरुआत आपसे की है सर, आप पूरी बात कहिए, लेकिन जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। मैं उसी का जवाब दे रहा था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, 1973 में इंदिरा गांधी ने 70% से 50% कर दिया, और 2014 में आके उनकी बहू सोनिया गांधी जी ने 500 करोड़ रुपए का झुंझुना पकड़ा दिया। तब तक तो आप लोगों ने एक सवाल नहीं पूछा। आज जब 10,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं तो आप हमें एक सेंटेंस भी पूरा करने का आपसे अनुमति लेना पड़ता है। ये दुखद बात है। मगर ऐतिहासिक, एक सेकंड, ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि आप 73 से आज तक का सफर देखिए। 73 में इंदिरा गांधी ने 70 से 30% किया, उसके बाद कोश्यारी कमेटी ने 1300 करोड़ रुपए की बात की, खुद कोश्यारी कमेटी ने कहा 1000 करोड़ रुपए का हो गया है, तो अब 235 करोड़ रुपए बाकी है। कांग्रेस ने बहुत विमर्श करने के बाद 500 करोड़ रुपए का झुंझुना पकड़ाया। इस सरकार में आते ही आप देखिए, जून में हमने अपना पहला बजट रखा, जून 2014 में, जुलाई 1, 2014 से OROP इंप्लीमेंट हो रहा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष लगभग 9 से 10 हजार करोड़ रुपए का खर्च है। वॉर विडोज को इंक्लूड किया जाएगा, एरियर में 10 से 12 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब भी सवाल पूछ रहे हैं, अब भी इस पैनल में कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जब उनको मौन व्रत धारण करना चाहिए। आप बताइए, क्या हमने ये सवाल तो ये रिजेक्ट आरंभ नहीं किया? 1 रैंक 1 पेंशन को रिजेक्ट तो उन लोगों ने किया है जो जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक हैं, उन्होंने रिजेक्ट, हमने या आपने? संदीप जी, आप, संबित जी, आप और हम कहां हैं? रिजेक्ट करने वाले तो वो पूर्व सैनिक हैं, उन्हें कैसे संतुष्ट करेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने जब पहला सेंटेंस कहा था कि जब मैं यहां आया तो मैंने
अपने ही आंखों से जश्न मनते हुए देखा है, अपने मुंह से मिठाई खाई है। और मैं अभी भी इंडिया गेट में गया था, वहां भी जश्न मनाया जा रहा है। यहां भी हमें बधाई देने के लिए पूर्व सैनिक आ रहे हैं। नहीं, अब मुझे पता हम नहीं भी पूर्व सैनिकों में तस्वीरें दिखा रहे हैं, डिवीजन मिठाई बढ़ती हुई और मिठाई बढ़ती हुई, बधाइयां देती हुई सैनिकों की, पूर्व सैनिकों की हम भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों से आप बातचीत कर रहे थे, जिनसे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज मिले हैं दोपहर में, जिनसे बातचीत करने के बाद इस वन रैंक वन पेंशन का उन्होंने ऐलान किया है, वही इसे रिजेक्ट कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार संबित पात्रा मौजूद हैं इस वक्त, और हमारे साथ शंकर प्रसाद जी भी हैं। डॉक्टर अजय कुमार, 40 साल से आपके पास वक्त था, आप लागू कर सकते थे, आपने तो लागू किया नहीं, और जब बीजेपी सरकार ने कर दिया तो आप इसे निराशाजनक बता रहे हैं, क्यों? पहले तो अंसारी जी मैं अनुरोध करूंगा कि संबित पात्रा जी थोड़ा शालीनता और ये सुनिश्चित कर लें कि बीच में हस्तक्षेप नहीं करें। हमको सिर्फ 3 मिनट दे दीजिएगा, मैं अपने कांग्रेस का जो पोजीशन है उसको स्पष्ट रूप से आपके सामने डालूंगा। प्लीज रखिए। पहली बात है कि संबित पात्रा जी को या संबित जी ने भारतीय मुस्कुरा जनता कर पार्टी के अनुमति दे दी है प्रवक्ता आपको। को डिमोरलाइज होना, छोटा महसूस करना स्वाभाविक। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत कम मौका देते हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात जो है आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात यह है कि यह स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग डिमोरलाइज नहीं, क्योंकि जिस तरह से मनोहर पर्रिकर जी ने जो अनाउंसमेंट किया है, ऐलान किया है, वो सरासर जो है देशवासियों के साथ और पूर्व सेवानिवृत्त हमारे बहादुर सैनिकों के साथ एक ढोंग है। पहली बात है कि उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल, ये तो प्रिंसिपल 2014 में एक्सेप्ट हुआ था, इंप्लीमेंट भी हुआ था। जो ओआरओपी की जो परिभाषा थी उस पर कोई जो फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के दबाव में बिहार चुनाव के दृष्टिकोण से अचानक इतनी स्फूर्ति जो दिखा रहे हैं। अरे अजय कुमार जी, आपकी सरकार ने लागू क्यों नहीं कर दिया? क्या वो वजह थी जिसकी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा? एक मिनट मुझे तो सुन लीजिए ना साहब। अंसारी जी 2 मिनट सुन लीजिए। पहले तो 3 बार, जैसा एंथनी साहब ने कहा कि पेंशन को 3 बार बढ़ाया था, 2004, 2008, 2011। तभी भी अभी भी ओआरओपी पूरी तरह से उसको जो इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी, उसको तो आपको 40 साल लग गए। तो आपको बनाने में ही, आपको ड्राफ्ट करने में ही, आपको प्रस्ताव बनाने में ही 40 साल लग गए अजय कुमार जी। 500 एक मिनट अंसारी साहब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद जी हमारे साथ हैं। सर, जो जंतर मंतर दिल्ली पर पूर्व सैनिक बैठे हैं वो इसे क्यों नहीं मान रहे हैं, और वो लोग जो संबित पात्रा जी को मिठाई खिला रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, वो भी पूर्व सैनिक हैं, वो लोग, तो दोनों में फर्क यहां पर क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मेरी बड़ी दुख की बात है कि आपने इस फौजी को एक पॉन बना के इसको पॉलिटिकल डिबेट में कन्वर्ट कर दिया है। हम अपनी जान पर खेल के देश की रक्षा करते हैं, ना कि पॉलिटिक्स करते हैं कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। खुदा के वास्ते इस पॉलिटिक्स को दूर करके असलियत सुन लें 2 मिनट के लिए। सर, असलियत ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने आज 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा की है, और उस घोषणा का जो पहला सेंटेंस रक्षा मंत्री ने कहा, उसको देखकर, उसको सुन के सबने तालियां बजाई। लेकिन तुरंत उसके बाद जब उन्होंने उसका पूरा डिटेल से बताना शुरू किया तो सबके मुंह गिर गए, मेरा भी। जो डेफिनेशन 1 रैंक 1 पेंशन की है, आप कह रहे हैं एक उन्होंने मान ली है, हाँ जी एक मान ली है, लेकिन उसमें भी ऐसा चक्कर खिलाया है कि कोई मिठाई बांट रहा है और कोई मिठाई को दूर कर रहा है। इसमें असलियत क्या है? 1 रैंक 1 पेंशन कतई लागू नहीं हुई है, केवल उन्होंने कहा है कि ये हो जाएगी और होगी, और क्या होगा क्या नहीं होगा उसमें 4-5 ऐसे एंगल डाल दिए हैं जो आज बिल्कुल किसी को मालूम नहीं थे, नए एंगल खड़े हो गए। सबसे बड़ा एंगल जो उन्होंने निकाल दिया, जिस पर अभी विस्तार पूर्वक और एक्सपर्ट से सुनेंगे, वो ये है कि वो दोनों हाईएस्ट ऑफ द पेंशन और लोएस्ट ऑफ द पेंशन का मीन एवरेज निकाल के पेंशन फिक्स करेंगे। ये कहाँ का तुक है? ये कहाँ से नई बात आ गई? जो हमारे सैनिक वॉलंटरी रिटायरमेंट में जाते हैं, पहली बात तो वॉलंटरी रिटायरमेंट कहलाती नहीं है, वो कहलाती है प्री मैच्योर रिक्वायरमेंट आफ्टर अर्निंग
requisite pensionable service of minimum 20 years for an officer and 17 years, 16 years, 15 years depending upon ranks of other ranks. तो इसमें ये नई एंगल लगाने के बाद एक और परेशानी खड़ी कर दी। तीसरा ये कह दिया कि साहब 1 साल 2 साल 3 साल नहीं बल्कि 5 साल के बाद रिव्यू होगा जी। और चौथा एक जज साहब को बिठा दिया जो अगले 6 महीने में इस पर डिस्कशन करेंगे और सोचेंगे कि क्या करना है। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आज मिठाई जिसने खिलाई है संबित जी को, संबित जी मेरे मित्र हैं, मैं इनसे बड़ी निमंत्रणा से कहना चाहता हूँ, निमंत्रता से कहना चाहता हूँ, संबित जी आप मिठाई खा के खुश मत होइए क्योंकि गुमराह कर दिया गया है। इसको अगर आप डिटेल में सुनेंगे और सोचेंगे आज शाम तक ही आपको इसकी पूरी डिटेल मालूम चल जाएगी। देखिए इसमें कुछ तो फ़ायदा अवश्य हो रहा है, इमीडिएटली सरकार का कुछ 10 करोड़ 10,000 करोड़ जो भी है वो निकल रहा है, उसमें मैं कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहता क्योंकि मैं अकाउंटेंट तो हूँ नहीं, मैं तो एक इन्फेंट्री का सोल्जर हूँ, सीधी बात समझता हूँ और सीधी बात ये आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए पेंशन 1 रैंक 1 का ये मतलब और है आपसे बात करेंगे, व्यक्ति है उसकी और बात पेंशन वही सुनेंगे होगी संबित जी, जो जूनियर की है। संबित जी आपने मुझे जरा संबित साहब से बात करा दीजिए, मेरी जरा 1-to-1 संबित जी से बातचीत करा दीजिए। सर बिल्कुल सर, हम चाहते हैं कि संबित जी से आप बात करें। और संबित जी हम अलग से भी आपसे चाहते हैं कि जो शंकर जी ने बात कही है आप उनका जवाब जरूर दें। हम बस कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, मजबूरी है हमारी, रुकना नहीं चाहते थे, लेकिन जैसे ही आते हैं संबित पात्रा जी को जवाब देना होगा यहां पर शंकर प्रसाद जी के सवालों का। देखते रहिए आज तक।